लोगों ने भी काफ़ी जम्मू विश्वविद्यालय को लेके जो है काफ़ी दिनों से जो है अपनी खबरों को कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारे जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर पहला मैं अब आपको बताऊंगा कि जम्मू विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि इतिहास की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक बार एडमिशन करवाने के लिए स्टूडेंट्स को 2 बार फीस और 2 बार एंट्रेंस देना पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024-25 से जब 23-24 से जब हमारा CUET हम पे थोपा गया, मैं उसको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि हम पे थोपा गया। जम्मू विश्वविद्यालय के ऊपर हम पे इम्पोज कर दिया CUET। UG के स्टूडेंट्स के ऊपर हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि CUET जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आप पैन इंडिया एडमिशन्स खोल देंगे तो हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जम्मू, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन के बच्चे हैं, वो एडमिशन कहाँ पे जाके लेंगे। मैंने पहले दिन से हम लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उठाया था, आप ही लोग उसके साक्षी हैं कि जब आपको पता है पहली बार जूट का एग्ज़ाम CUET का एग्ज़ाम हुआ था तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के जो है वो सेंटर बनाए गए थे। पेरेंट्स परेशान थे, सब परेशान थे। हमने उस वक्त बोला कि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारी हर साल यही चीज़ें थी और होता गया। उसके बाद जम्मू विश्वविद्यालय ने क्या किया, जो जम्मू विश्वविद्यालय यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर उमेश राय साहब की नेतृत्व में जो जम्मू विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली है, उनका सिर्फ मूलभूत सिर्फ एक सूत्र है, जिसमें उनका एक मंत्र है कि जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इतना लूटो, पेरेंट्स को इतना लूटो। फीसें आप देखो हर साल जहाँ पे 10% की बेनजायज़ जो है वो वृद्धि की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे एक नेक्सस बन चुका है, बच्चों को फेल किया जाता है और फिर बच्चों को पास किया जाता है रीवैल्यूएशन के अंदर। मैं आपके माध्यम से रिवील करना चाहूँगा कि जम्मू विश्वविद्यालय के पास मैंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में मैंने एक RTI फाइल की थी पर्सनली अपने नाम से, जिसमें हमें ये रिप्लाई दिया कि साल 2022 से लेके आज की तारीख तक जम्मू विश्वविद्यालय ने सिर्फ रीवैल्यूएशन, कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, दूसरी फीस नहीं, सिर्फ रीवैल्यूएशन की फीस जो है स्टूडेंट से इन्होंने 7,75,00,000 रुपए है जो जम्मू विश्वविद्यालय से इन्होंने छीनने, बच्चों से जो है ऐंठने का काम किया। मैं पूछना चाहूँगा ये कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी है, ये कौन सा तंत्र यहाँ पे चला रहे हैं। अब मैं बात मुद्दे पे आऊँगा जो JUET का इन्होंने एग्ज़ाम पिछले साल से इन्होंने क्या किया, JUET का एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने अपना लागू कर दिया कि CUET तो होगा ही होगा, वहाँ पे स्टूडेंट 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की फीसें देंगे, लेकिन 1500 की, 1000 रुपये की 1500 की फीस आपको जम्मू विश्वविद्यालय को भी देनी पड़ेगी। हमने इसको भी ये चीज़ कहा कि ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सा रूल है कि जिसमें आपने एक बार एडमिशन करवाने के लिए 2 बार एंट्रेंस लेना है, और जूट के स्टूडेंट्स को क्या है सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं, CUET में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, जब वो एडमिशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उनकी जो बची हुई सीटें होंगी वो JUET में दी जाएंगी। ये यहाँ पे आप बात बताऊंगा। अब इन्होंने क्या किया, इस बार जो हमारा 26-27 का JUET का एग्जाम हुआ, आप लोगों को भी पता होगा, जो अभी कल उसका आनंद फानंद में रिजल्ट निकाल दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेंटर बना था जूट का साइंस कॉलेज के अंदर और MM कॉलेज के अंदर, पहली बार जनाब ऐसा हुआ कि इतनी फीस वसूलने के बावजूद पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे ये वायलेशन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहा है वाइस चांसलर। ये जो वसूली किंग जो है उमेश राय साहब, जो इनके जो डीन एकेडमिक अफेयर है JP सिंह जुरेल, ये वसूली कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 50 रुपए की छूट सिर्फ SC ST OBC के स्टूडेंट्स को दी, जो कि UPSC लेवल पे भी 50% की उनको जो है छूट दी जाती है। हमने ये मुद्दे को उठाया, हमने ये जहाँ पे बातें निकली कि इतनी फीस वसूलने के बावजूद जब स्टूडेंट वहाँ पे पेपर देने जाते हैं तो हंसी भी आती है और इन पे तरस भी आता है। इनके करप्शन पे इतने करप्ट ये हो चुके हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर पूरे नहीं थे। मैं आपको बोलना चाहूँगा क्वेश्चन पेपर वहाँ पे पूरे नहीं थे। एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी जो ये क्लेम करते हैं A++, उसके पीछे हम डिबेट पे नहीं जाएंगे कि कैसे इनको मिला है A++ क्यों, लेकिन A++ यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बच्चों को फोटो कॉपी करके एग्जाम दिया, पेपर दिया और 1 घंटे की लेट पेपर दिया। मैं पूछना चाहूँगा, जब पेपर फोटो कॉपी हो गया, जो पेपर वो शुरू होने से पहले पब्लिक डोमेन में आ गया, उस पेपर की सेंसिटिविटी क्या बची, उस पेपर की गरिमा क्या बची, उस पेपर के ऊपर आप कितना विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, टेक्निकल चीज़ ये होती है, हर एक क्वेश्चन पेपर में एक सीरीज होती है जो कंप्यूटराइज जनरेटेड होती है, OMR शीट होती है जो कंप्यूटराइज जनरेटेड होती है। मैं ये पूछना चाहूँगा, इन्होंने हाथ से उसके ऊपर जो है हाथ से
जुरेल साहब के जो वहाँ पे लोग बैठे थे, जो उनके चेले चिपटे थे, उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हाथ के साथ वहाँ पे सीरीज क्रिएट की। अब मैं पूछना चाहूँगा वो रिजल्ट उन्होंने कैसे बनाया, जब उनके पास कंप्यूटराइज सीरीज ही नहीं है, उन्होंने रिजल्ट कैसे बनाया? और कंपनियां बाहर की, यूपी बिहार की कंपनियां इन्होंने यहाँ पे, करप्ट कंपनियां इन्होंने यहाँ पे हायर की हुई है। जो आग लगा दो इस आईटी डिपार्टमेंट को, जहाँ पे आपने 60 प्रोग्रामर बिठाए हुए हैं, वो उनको किस बात की तनख्वाह दे रहे हो? जब वो एक पेपर कंडक्ट नहीं कर सकते तो आप लोगों ने किस बात से किया है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है जम्मू विश्वविद्यालय में, उसमें इनकी क्या क्या नाकामियां आपको बताई गई। सिर्फ 250 स्टूडेंट जो है वो 2017 से लेके आज तक जो है वो नौकरी में गए हैं। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का स्तर है। स्कॉलर्स की हालत जो है वो दयनीय है। जहाँ पे अब मैं बताऊं तो जहाँ हम बैठे हैं, इस कैंटीन की हालत देखो, इसका टेंडर हुए मुझे लगता है कि कोई 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पे टेबलों की हालत देखो, कुर्सियों की हालत देखो, अंदर इनका मटेरियल देखो जो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करप्शन चल रहा है। मुझे इस बात में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बिना नाम लिए, लेकिन वो समझ जाएंगे। यहाँ के ऐसे हमारे ऑफिशियल्स हैं जो एक नहीं 4 पोस्टें संभाली हुए हैं, नेक्सस क्रिएट किया हुआ है। और ग्रेटर कैलाश के अंदर किसने 4 करोड़ की कोठी खरीदी है इस जम्मू विश्वविद्यालय के किस अफसर ने, वो भी हमें पता है। और वो कितना किराया महीने का ले रहा है, अब उसको किराए पे चढ़ा के, वो भी हमें पता है। मैं पूछना चाहूंगा कि एक जम्मू यूनिवर्सिटी का एक एम्प्लॉई, एक प्रोफेसर लगा लो, वो मुझे ये चीज बताओ, वो कितनी तनख्वाह लेता है कि वो 4 करोड़ की कोठी खरीद सकता है? जहां पे मैं बोलना चाहूंगा, जो वाइस चांसलर साहब जो है, ये बिल्कुल तानाशाह रवैया अपना के रखे हैं। वाइस चांसलर साहब जो है, ये अपने आप को, ये किसी को कुछ समझते नहीं है। इनको ये अभिमान है कि गवर्नर साहब जो है वो इनके दोस्त हैं, इनको ये गुरूर है। मैं और मुझे इस बात में भी कहने के कंक्लूड करो ना कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, हमारी मांग, मैं पहले अपने पॉइंट्स रख दूं, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा जल्दी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, ये बिल्कुल एलजी साहब के उनको गलत इस्तेमाल करें। मैं एलजी साहब को भी ये बताना चाहूंगा, ये आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके यहाँ पे करप्शन का अड्डा इन्होंने बना दिया है। एजुकेशन का यहाँ पे कुछ नहीं है। और मैं आपको एक और टेक्निकल पॉइंट बताऊं, पिछली बार की आप यहाँ पे इनकी एनरोलमेंट देख लीजिए हर डिपार्टमेंट की, जहाँ पे दो एंट्रेंस करवाने के बावजूद इनकी सीटें खाली गई। क्यों? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने पेपर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने लीक कर दिया, फिर आपने जो हमारे जुरेल साहब हैं डीन एकेडमिक अफेयर और उनके जो जिम्मेदार अफसर थे, उनको अभी तक आपने उनकी पोस्ट से हटाया क्यों नहीं? आपने उसकी जांच क्यों नहीं बिठाई? ये हमारे सवाल है। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाइस चांसलर साहब का तंत्र है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक टर्म दूंगा कि ये वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि मैं गवर्नर का आदमी, ये गवर्नर के आदमी नहीं, ये गवर्नर के शिंकू हैं। ये शिंकू राज चल रहा है, ये शिंकू राज हमने यहाँ से तोड़ना है। ये जो शिंकू बैठे हुए हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े उसके खास है, उसके खास है। मैं गवर्नर साहब को कहना चाहूंगा, गवर्नर साहब इनका संज्ञान लीजिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और हमारी फौरी मांग ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026-27 सेशन का जो हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से उस रिजल्ट को जो है वो खारिज करके उसको निरस्त किया जाए। और जो जिम्मेदार अफसर थे, चाहे वो जेपी सिंह जुरेल है, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, जितने उसमें इन्वॉल्व लोग थे, उनके ऊपर एक हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हाई लेवल इसकी जांच हो। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्क्वायरपी है, इसमें इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, इतना पैसा इकट्ठा किया, और फिर आप क्या करते हैं? आपको एग्जाम नहीं है, पेपर नहीं है। हमारी मांग है जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026-27 को जो है वो खत्म किया जाए, इसको निरस्त किया जाए, और इसकी हाई लेवल जुडिशियल प्रोब हो हाई कोर्ट जज की निगरानी में। ये हमारी मुख्य मांग। धन्यवाद।